So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of maxima and minima. सबसे पहले हमारी बातचीत होगी critical points. All those points in the interior of an interval where f dash x is either equal to 0 or does not exist are called critical point. अब सबसे पहले तो हम और आप बातचीत करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल. नॉर्मल स्मूथ गोइंग चीजें चल रही है, अचानक से हाथ पांव टूट गया, क्रिटिकल हो गया ना. आया ना. अथर्व कब पैदा हुए थे? 28 मार्च 2007. तो 27 मार्च 2007 तक कोई भी उम्मीद है भाई बच्चा होगा, ठीक है. 28 मार्च को अचानक से हमारे अथर्व अवतरित हो गए. इन दैट केस अब आप बात करें तो क्रिटिकल मोमेंट आया कि नहीं आया. एक ऐसा मोमेंट जिसे आप प्रॉपर नोटिस करोगे, और इधर हो जाए ना नहीं तो हाइट की वजह से, जिसे आप प्रॉपर नोटिस करोगे, एक ऐसा पॉइंट जो किसी चेंज के कारण नोटिस किया जाएगा, दैट इज नोन एज क्रिटिकल. कोई इंपॉर्टेंट चेंज होगा बंची, कोई ऐसा चेंज जिसे आप प्रॉपर नोटिस कर पाएंगे, दैट विल बी नोन एज क्रिटिकल पॉइंट. अब आप सोचो कि आपके पास क्या क्या चीजें थी. आपको बहुत कुछ पढ़ाया मैंने. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. ध्यान देना, हम नॉट फॉर कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो यहां कोई क्रिटिकल सिचुएशन है ही नहीं. एफ डैश एक्स टोटल अगर 0 हो गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन बना देता है, और उस कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो इसके लिए आप एफ डैश एक्स 0 पे बात नहीं करो. बाकी जगह सोचने की कोशिश करो. जितना पढ़ाया है, क्या क्या चीजें थी. मैक्सिमा मिनिमा. एक नोटिस 2 मिनट बाद नोट कर लेना बेटा, पहले इधर देख लो, क्योंकि डेफिनेशन ही बच्चों को क्लियर नहीं. एक ऐसा पॉइंट जो प्रॉपर नोटिस किया जाएगा, इंक्रीज से डिक्रीज होगा या डिक्रीज से इंक्रीज होगा. डन. और एक चीज और बताई थी एक्स क्यूब में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था. पहले कर्व कॉनकेव डाउन है, उसके बाद कर्व कॉनकेव अपवर्ड. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 3 सिचुएशंस बता के आया हूं मैं तुम्हें. हाँ या ना. कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, देखो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने लगा, तो एक नोटिसेबल पॉइंट है कि नहीं. कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो गया, नोटिस करने वाला पॉइंट है कि नहीं. दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो आप प्रॉपर नोटिस करेंगे कि इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं. अब इसके बाद एक पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा आप कहते हैं, चलो पहले ये नोट करो, कहीं डेफिनेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कोई दिक्कत हो बता देना.
यहां हमने लिखा है नॉट फॉर। रीजन कांस्टेंट के लिए हम एफ डैश एक्स जीरो को क्यों मान रहे हैं? कहीं कोई नोटिसेबल चेंज है ही नहीं। मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर प्रॉपर कोई चेंज होगा जिसे आप नोटिस कर पाएंगे। अब सोचो, सेकंड पॉइंट लिख लिया सबने। अब सोचो सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बना लो फटाफट, हो गया। बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब सोचो कि एफ डैश एक्स कब कब एग्जिस्ट नहीं होता। सोचो एक बार के लिए। शार्प एज तो नोटिसेबल पॉइंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो। अब डिसकंटिन्यूटी में इट माइट बी कि वो किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं हो। लिमिट एग्जिस्ट करे बट वो डिफाइंड नहीं हो, मतलब नोटिसेबल पॉइंट है कि नहीं है? या तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के भी कई रीजन थे। लेफ्ट और राइट दोनों अनइक्वल हो, दोनों एग्जिस्ट करें, मतलब कहीं ना कहीं जंप मिलेगा। या तो यो जंप मिले या यो जंप मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? या इनफाइनाइट जा रहा हो या ऑसिलेट कर रहा हो साइन 1/x। अब अगर तुम हर चीज नोट करोगे तो तुम्हें यहाँ हर चीज दिखाई देगी कि अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जबरदस्त चेंज वहां में। अब वो चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। बात समझ में आई? इसके साथ हमारे पास एक टर्म आता है स्टेशनरी पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स where f dash x is equals to 0 is known as stationary points. All the points where f dash x is equals to 0 वो क्या कहलाते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स। तो आप कहेंगे सर स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो गए, एग्री, बट हर क्रिटिकल स्टेशनरी नहीं है। रीजन यहाँ पे केवल एफ डैश एक्स 0 है और वहां पे क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 एज वेल एज एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। Every stationary is critical, but converse is not necessarily. चले फिर आगे। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, नोट करें। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द फंक्शन fx is equals to x minus 2 raised to power 2 by 3 2x plus 1। तो भाई सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एक बार 0 रखना पड़ेगा, एक बार ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई डिफरेंशिएट करना बता चुका हूं, निकालो भाई। 2 by 3 x minus 2 raised to power minus 1 by 3 2x plus 1।
प्लस x माइनस 2⁻²/3 इंटू 2 u इंटू वी फॉर्मूला लगा दिया। यस और नो? कोई दिक्कत? अब ये डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ लिया। अब आपने क्या कहा, पुट f dash x इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। इसके बाद आप बात करें f dash x does not exist at x is equals to 2, बट डिनोमिनेटर 0 हो रहा है 2 पे, इंफिनिटी का मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे, तो at x is equals to 2 f dash x does not exist. What does it mean? It means x is equals to 1 and x is equals to 2 are critical points. सर हम्म सर जैसे इस क्वेश्चन में वो x माइनस 2 1/3 है, हम्म तो मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। किसने कहा कि नेगेटिव नहीं हो सकता? -8 का क्यूब रूट नहीं निकालते क्या, -2 होता है। क्यूब रूट नहीं Yes, निकालते हो -2 का, -8 का क्यूब रूट नहीं निकालते। अरे बता तो सही yes sir, बादल, yes sir, yes sir. अचानक से गायब हो जाता है यार बादल। और कोई दिक्कत बादल, बोल। No sir. ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का, अपने आप में मतलब ही लोकल से है, बट स्टिल मैंने आपके लिए लिख दिया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल ए टू बी में ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अभी हमारी बातचीत डिफरेंशिएबल फंक्शन पे चल रही है, एंड यू विल फाइंड इट कि जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं
वो सब मैं आपको पढ़ा के आया हूं ऑलरेडी फंक्शन में। जो अब मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा वो सब मैं आपको फंक्शन में पढ़ा के आया। फिजिक्स में भी आपने 11th क्लास में पढ़ा। Put f dash x is equals to 0 and find the values of x which is between a and b. In that case हम कहते हैं let x is equals to c1, c2, c3, c4, c5 and you will find it देखो एक चीज थोड़ा ध्यान देना, इधर मैंने इससे ऊपर इसको रखा हुआ है, इससे ऊपर इस पॉइंट को रखा हुआ है। आगे चल के मैं इस फिगर का रेफरेंस लूंगा, इसलिए कृपया कर गड़बड़ ना बना दे। यह है ए, ये है पॉइंट बी। याद आ रहा फंक्शन में बनाया था यही ग्राफ। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये पॉइंट आया तुम्हारा C1, ये पॉइंट आया C2, ये पॉइंट आया C3, ये पॉइंट आया C4, ये पॉइंट आया C5। पहले फिगर बनाओ फिर डिस्कशन में। चले आगे। ध्यान देना, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, अभी मैं सब पे बात करूंगा, लोकल का मतलब होता है आसपास। क्या ये x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है? अगर ए टू बी आपने क्लोज किया मतलब ए का लेफ्ट नहीं देखना और बी का राइट नहीं देखना, तो ए का कंपैरिजन ए प्लस एच के वैल्यू से होगा। ए का कंपैरिजन किससे होगा? ए प्लस एच। ए प्लस एच के कंपैरिजन में एफ ऑफ ए छोटा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन दैट केस अभी हम और भी डिटेल बात करेंगे इस पे, चिंता मत करना। अभी मैं लिखना चाहता हूं कि x is equals to a, C2 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है कि नहीं आया? C2, C4 and B
we have point of minimum. Yes or no? And at x is equals to C1, C3, C5, we have point of maximum. बात क्लियर है कि नहीं है? मिनिमा या मैक्सिमा का मतलब लोकल से लिया जाता है, रीजनल से लिया जाता है। किसी स्कूल में 12th साइंस के 5 सेक्शन है, तो 5 के पांचों हर सेक्शन का कोई ना कोई टॉपर होगा। दैट इज द लोकल टॉपर ऑफ दैट सेक्शन, और उनमें से ही कोई सबसे बड़ा टॉपर होगा, दैट विल बी द ग्लोबल मैक्स। अभी हम ग्लोबल पे भी बात करेंगे। अभी राइट नाउ हम जो बात कर रहे हैं लोकल पे बात कर रहे हैं। तो जितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उतने मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू, और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वैल्यूज आएंगी दैट इज नोन एज minimum values. So we can have more than point of maxima, we can have more than point of minima. और एक चीज जो मैं अभी आपको आगे चल के लिखाऊंगा, अभी लिखने का मतलब नहीं है, यहां आप देख सकते हो f of C4, f of C5, C1, मतलब किसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो वैल्यू है, किसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो वैल्यू है, दैट कैन बी लेस देन द वैल्यू एट पॉइंट ऑफ मिनिमम। देखो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो वैल्यू है, ध्यान इधर बात, जब ट्रेन स्पीड में हो हल्के से में भी एक्सीडेंट भयंकर होता है। जिसको भी पूछना है मुझसे कम्युनिकेशन। देखो यहां C1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो C1 पे वैल्यू f ऑफ C1 है। C4 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इस पर वैल्यू f ऑफ C4 है। अब खुद देखो f ऑफ C4 बड़ा है कि f ऑफ C1 बड़ा है? भाई सिंपल सी बात है, बैट्समैन से सुसज्जित टीम बना दो, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग एंड दूसरा बॉलर से सुसज्जित टीम बना दो, मुथैया मुरलीधरन, चमिंडा वास, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, वेंकटपति राजू, कई नाम आपने सुने तक नहीं होंगे। ऐसे अपने बुमराह, ऐसी टीम में भी कोई तो बैट्समैन होगा, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ दैट टीम। और जो बैट्समैन वाली टीम होगी उनमें कोई तो सबसे नीचे वाला प्लेयर होगा, वो जो मिनिमा है वो इस मैक्सिमा से बढ़िया बैट्समैन है कि नहीं है? यही चीज है। बात समझ में आ रही है? प्लीज, अब हम कई बातचीत करेंगे एक एक चीज पर, फिर आप देखेंगे कि हर चीज वो रिपीट हो रही है जो फंक्शन में पढ़ाई हुई है। हम बात करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ
मैक्सिमम। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूं, C1 C1 माइनस H बेसिक डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं होगी। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, if f of C1 is greater than f of C1 plus H, f of C1 is greater than f of C1 minus H, then at x is equals to C1, we have point of maximum। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है और ये कभी भी गलत नहीं होगी। बोल बोल पीयू, कुछ बोलना चाहती है? क्यों C1, f of C1 कैसे लेस आएगा? बता। C1 प्लस H, अगर f of C1 लेस हो गया तो मैक्सिमा कैसे हो सकता है? मैक्सिमा की क्या डेफिनेशन बता रहा हूं, अपने नेबरहुड पे वैल्यूज के कंपैरिजन में वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। C1 प्लस H बड़ा है, एग्री, किससे? C1 से। लेकिन उस पर जो फंक्शनल वैल्यू है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। तो देखना आगे एफ भी लिख रखा है, दिखा? तेरा घर का प्लॉट नंबर क्या है? 9। तो तेरा जस्ट पड़ोसी 8 और 10 हुए, 11 तेरा पड़ोसी नहीं है? नहीं है। हम जस्ट नेबरहुड पे बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कंपैरिजन डिस्टेंस पे मत कर दे। कंपैरिजन कहां होगी? नेबरहुड में। चले आगे? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तुझे? तू क्या कर रही है कि C1 और C1 प्लस H में कंपेयर कर रही है, जबकि हमें फंक्शनल वैल्यू पे कंपेयर करना है। इसके बाद अलावा मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बताया, बिल्कुल बताया। क्वेश्चंस करवा के आया हूं यार, मोनोटोनिसिटी में। अगर आप यहां देखें, एक ही फिगर में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। याद आ रहा है? एफ C1 0 था, और यह आपका यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एंड यू विल फाइंड इट कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही मैं इसके क्वेश्चंस करवा के आया हूं। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख रहा है। तो देखें आप, एफ C1 माइनस ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ C1 प्लस लेस देन 0,
then at x is equals to c1 we have point of मैक्सिमम। फंक्शन में कराया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। भूल गई ना अनवी, तो भूला मत। चले फिर आगे। इसके बाद बी पॉइंट है हमारे पास, फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमम। x is equals to c2, c2 माइनस h। कुछ दिख रहा है पीयू? क्या दिख रहा है? कर्व दिख रहा है। क्या होगा लॉजिक बता मिनिमा के लिए। हाँ, c1 कहां से आ गया? c2 प्लस h। दिस इज नोन एज योर बेसिक definition. If functional value is less than the functional value of its at its neighboring point, then it is known as point of minima. चाहो तो लैंग्वेज फॉर्मेट में भी लिख लो आप। इफ, लिख लो लैंग्वेज फॉर्मेट में, इफ functional value at a point, if functional value at a point is less than the functional value, is less than the functional value at its neighboring points, at its neighboring points, then
that point is known as, then that point is known as point of minima. Then that point is known as point of minima. Any problem, Harsh? बोल दे. Kanvi. Now we should go for first derivative test. F dash C2 0 था, याद करो था कि नहीं था? डिक्रीज कर रहा है मींस F dash C2 माइनस लेस देन 0, और डिक्रीज के बाद ये इंक्रीज करेगा मींस F dash C2 plus greater than 0. Then at x is equals to C2, we have point of minima. दिक्कत खुद सोचो, क्या अब तक वही नहीं चल रहा है जो फंक्शन में पढ़ाया है? कहीं से कोई दिमाग पे लोड है क्या? बस अपन लोड ले लेते हैं. चले फिर आगे. अब हम बात करेंगे एंड पॉइंट्स पे. ये तो बीच के पॉइंट थे, ओपन इंटरवल में भी यही सब चलेगा. चला देख. एट एंड पॉइंट्स. अब बीच के पॉइंट भूल जाना, बात चल रही है एंड पॉइंट पे. बीच के पॉइंट पे कोई बहस नहीं होगी. अब आप देखने की कोशिश करना, इसमें मैं दो ग्राफ डिस्कस करना चाहूंगा. उसके बाद अगर आप इसको समझते हैं तो आप हर चीज डिस्कस कर पाएंगे. बीच से मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैं बात करना चाहता हूं एट एक्स इक्वल्स टू ए पर. अगर ये इंक्रीज करने को शुरू हुआ तो ए पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है. हाँ ना? मींस if f of a is less than f of a minus plus, क्योंकि अब a माइनस से कंपैरिजन होगा ही नहीं, क्योंकि आप एंड पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं. a का लेफ्ट नहीं देखना और b का. देन at x is equals to a we have point of minima.
किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। और अगर ए से ये इंक्रीज कर रहा है, इट मींस एफ डैश ए प्लस ग्रेटर देन 0। इधर देख लो, फिर नोट करना। अब आप पहुंचे बी पर, ग्राफ देखो, फिर बात करेंगे। एफ ऑफ बी ग्रेटर देन एफ ऑफ बी माइनस, यस और नो? Then at x is equals to b, we have point of maximum. खुद सोचने की कोशिश करो, अगर इंक्रीज करते 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 एंड होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कि नहीं? इन द नेबरहुड, बीच में तुम कहीं भी जंप मारो, में क्या लेना देना है? हम तो नेबरहुड पे बात करेंगे, बीच से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा याद रखो। हाँ, इसके बाद हम कहेंगे एफ डैश बी माइनस, ये भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से। एनी पॉइंट नोट करते हुए, ए प्लस का मतलब बी नहीं है, ए प्लस का मतलब तेरा जस्ट पड़ोसी। क्या प्लॉट नंबर है? तो 23 पे बात करो। ये तो लड़की एच नियरली 0 है। अब ये थोड़ी है कि तू सबसे लंबी है भाई, कोई पैरामीटर तो लाऊंगा, किसके कंपैरिजन में? गेटिंग माय पॉइंट? मैं सबसे अमीर हूँ, किसके कंपैरिजन में? ये सेंटेंसेस वेग है, तो जब कभी भी पॉइंट आएगा, कंपैरिजन होगा, तो किसी नेबरहुड से तो होगा ही होगा। ए का लेफ्ट नहीं देखना, बी का राइट नहीं देखना, लेकिन ए का कंपैरिजन राइट से तो होगा ना। ये नहीं है कि क्या 22 है ना तेरा प्लॉट नंबर, ये नहीं है कि 22 वाले का कंपैरिजन 100 से कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। चले आगे। इसमें एक बार मैंने इंक्रीजिंग लिया, ऑल्दो कॉम्बिनेशन होता है हर चीज का। लेट अस सपोज कि ग्राफ कुछ ऐसा हो। अब आप देखें, x is equals to a, x is equals to b. What about f of a? Isn't it? It is greater than f of a plus. Then at x is equals to a, point of maximum. Yes or no?
एफ डैश ए प्लस लेस देन 0 दिख रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, पर डिक्रीज करेगा तभी तो ए पे मैक्सिमा आएगा, और अगर डिक्रीज करते करते बी तक पहुंचा है तो बी क्या देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस, then at x is equals to b we have point of minima f dash b minus less than 0. चले आगे. देखो चीजें केवल रटने की बजाय समझने की कोशिश करना, ये पूरा चैप्टर समझने का. चले आगे. लेट अस सपोज मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही बात किया, तुम खुद सोचो, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है. क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं होगा, इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमा होगा, डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमा होगा. हाँ या ना, रटने की जरूरत नहीं होती. यहां अगर आपने समझना शुरू किया ना तो आप बहुत स्मूथ गोइंग चीजों को निकालो. अब हमारे पास कुछ चीजें हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटली. आप फिगर 1 पे देखो, अभी आप डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हो. हाँ? आप फिगर 1 देखो, मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. बिटवीन एनी टू मैक्सिमा there exists at least one minimum. देख लो, C1 मैक्सिमा है, C5 मैक्सिमा है, C2 और C4 दो पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं है. हाँ या ना, देख लो फिगर, बधाई हो. बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा मतलब C1 और C3 कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन मिनिमा, केवल एक मिनिमा है C2. functional value at maxima may be greater than the functional value at minima. Sorry, functional value at minima may be greater than functional value at maxima. In figure 1 आप देखें f of C4 is greater than f of C1. देख लो जो बनवाया था, मैंने जानबूझ के कहा था ना उसको ऊपर बना के चलना, बनवाया भाई. अब लिख लें आप लोग. हाँ बताओ. तो कांस्टेंट है ना मिनिमा. रिलेटिव मिनिमा तब बात करेंगे ना.
बात करेंगे उस पर। भाई मिनिमा का मतलब सबसे कम होना चाहिए, उसको देखने का एक और नजरिया है कि उससे कम कोई ना हो। तो वहां पे उससे कम हुआ क्या? कोई नहीं हुआ ना। जीरो कहाँ हो गया? हाँ हाँ, तो मैं जीरो नहीं समझ पा रहा ना, जीरो क्या कह रही? अगर तुमने ये तो कहा ही नहीं जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मैं मतलब समझता ही नहीं। मैं तो वो समझूंगा जो आप कह रही हैं। अरे सक्षम, कोई डाउट हो तो बोल भाई। सक्षम, नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। मैं कल पूछूंगा। Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे किसी को डाउट हो बोल दो। चले फिर आगे। फिर लिखो, a function may have more than one maximum and minimum points। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिगर 1 में ही मैंने कई मैक्सिमम और कई मिनिमम पॉइंट बताए। वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू and value at the point of minima is known as minimum value। The maximum and minimum points, मतलब point of maxima and point of minima, are also known as extreme points। कंबाइंडली इनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं, और उन पर जो वैल्यूज है उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज।
इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। क्या कि मम्मी के भाई को मामा कहेंगे और पापा के भाई को चाचा कहेंगे, और पापा के बड़े भाई है तो ताऊ कहेंगे और छोटे भाई है तो चाचा कहेंगे। इंट्रोडक्शन ही तो है ये टर्म का कि मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कंबाइंडली इज नोन एज अंकल। भाई इंग्लिश में चाचा और मामा कंबाइंडली नोन एज अंकल, गलत कह रहा हूँ? तो इसी तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा कंबाइंडली नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट, और उस पॉइंट पर जो वैल्यूज है दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज। प्लीज, द फंक्शन fx is equals to a cos x plus b tan x plus x has extreme values at x is equals to 0 and x is equals to pi by 6, then find the values of a and b. अब हम बात करते हैं फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। If x is the element of between a and b, then at extreme ये बात तुम्हें लॉजिकली समझ में आती है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, दोनों में कोई एक। समझ में आई बात? दोनों में कोई एक। अब कौन तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो एंड पॉइंट नहीं है। ओपन इंटरवल देने का मतलब वो एंड पॉइंट नहीं है, तो बीच के किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स 0 था कि नहीं था? फिगर 1, C1, C2, C3, C4, C5। तो आपके पास सिंपल सा कनेक्शन है बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। पुट एफ डैश 0 is equals to 0 and f dash pi by 6 is equals to 0. f dash 0 0 करोगे तो b plus 1 is equals to 0, so b is equals to minus 1. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? नहीं आया? कोई चीज हम क्यों कर रहे हैं इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना? अब कोई पूछे कि 0 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, पाई बाय 6 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट मैं तो अब पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम फिजिक्स में पढ़ के आए हो। अगर एफ किसी पॉइंट पर एफ डैश सी अगर 0 है, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, एफ डबल डैश सी लेस देन 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
था कि नहीं था? बस वही डबल डेरिवेटिव टेस्ट अब मैं लिखाने जा रहा हूं। चल आगे भैया, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। आप भी खुद पे विश्वास रखना, अपन 11th पास है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, put f dash x is equals to 0 and find the values of x, let it be x is equals to c. ये बैग को लेके भाग रहा है क्या? यहाँ रख दे। Put f dash x is equals to 0 and find the values of x, let it be x is equals to c. हम बात करेंगे if f double dash c less than 0, then at x is equals to c, we have point of maximum. If f double dash c greater than 0, then at x is equals to c, we have point of minima. If f double dash c is equals to 0, test fail, further differentiate. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं दिया करता था 2007, 8, 9, 10 में। अगर आपको लगेगा तो मैं किसी दिन दे दूं, अभी कोई मतलब नहीं। हर्ष कहेगा सर जो मतलब है वही कम संभल पा रहा है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो उतने तक ही रहने दो आप। ये चीज आप 11th फिजिक्स की शुरुआत पढ़ते हैं, गलत कह रहा हूं? इसके बिना आपका फिजिक्स होता नहीं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हम कहेंगे put f dash x is equals to 0 and find the values of x, let it be x is equals to c.
लेट अस सपोज कि x इज इक्वल टू c, केस 1। दो केसेस में बात करेंगे। if f double dash c is equals to f triple dash c is equals to f4 dash c, चलते चलते f2n minus 1c 0 है, but f2nc is not equals to 0. If f2nc less than 0, then at x is equals to c, point of maxima. If f2nc greater than 0, then at x is equals to c we have point of minima. समझने की कोशिश करना, पॉइंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। फिर आपने डबल डैश चेक किया, 0 आ गया, तभी तो टेस्ट फेल हुआ है, तभी तो आप आगे बढ़े। फिर आपके पास उस पॉइंट पे थर्ड 0 आ गया, फोर्थ 0 आ गया, फिफ्थ 0 आ गया। देखो 2n माइनस 1c तक, 2n माइनस 1c तक 0 होने का मतलब है ऑड डेरिवेटिव 0। सेकंड 0, थर्ड 0, फोर्थ 0, फिफ्थ 0, सिक्स 0, सेवंथ 0 आ गया, बट एर्थ नॉन जीरो है, एर्थ नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और अगर वो पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मिनिमम। यह है हमारा हायर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर इसमें भी केस है सेकंड, उस पर बात करेंगे। लिख लिया ऑनलाइन सबने? केस सेकंड, if f double dash c 0, f triple dash c 0, f4 dash c 0, चलते चलते f2nc 0 है, बट f2n plus 1c is not equals to 0, then x is equals to c is neither point of maxima nor
point of min. It will be point of inflection. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. कंप्लीट डेफिनेशन हम मोर और लेस मैक्सिमा मिनिमा के लास्ट में करेंगे. बट अब आप समझना, एर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं है. एर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं है और नाइन्थ जीरो हो जाए. सॉरी, एर्थ जीरो है और नाइन्थ जीरो नहीं हो. एक्स क्यूब के लिए याद करो. करो एक्स क्यूब. फर्स्ट डेरिवेटिव करो. 3x स्क्वायर. एक्स को एफ डैश एक्स को जीरो करो. पॉइंट निकालो. जीरो ही आया. एफ डबल डैश एक्स निकालो. 6x. जीरो पे जीरो आ गया. टेस्ट फेल. आगे बढ़े. थर्ड डेरिवेटिव 6 नॉन जीरो. नॉन जीरो मीन्स नीदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा. इट विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, बट है तो सही. कंप्लीट क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. यहां तक में कोई डाउट किसी को? इंफॉर्मेशन दी है, एक्सप्लेन नहीं किया. क्योंकि ये नहीं बताया मैंने कि क्यों एफ डबल डैश एक्स को जीरो लिया, लेस देन जीरो लिया गया. ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है, एक्सप्लेन नहीं किया. डन. चले फिर आगे. अब देखो एनसीईआरटी के कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो फिर हमारा हर्ष परेशान होता है. चलो. Let fx is equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. Then find the possible points of maxima oblique minima. Also find maximum and minimum values. देखो एक चीज समझना, इसकी ओवरऑल ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगी. फंक्शन पढ़ा चुका हूं तुम्हें. माइनस प्लस इंफिनिटी रखो, इट विल मूव टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी रखो, इट विल मूव टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी. एंड पॉइंट्स पे वो जा रहा है, बट स्टिल मैक्सिमम क्या बताया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे. डन. चलो लिख लो क्वेश्चन, फिर करते हैं. चले फिर आगे. देखो, व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स? 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12. अगर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहो तो ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया, तुम खुद देखो. नहीं समझ में आया?
पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम। बट मैं तो भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे भी चलूंगा। क्या? अच्छा, ब्रैकेट के अंदर क्यूब लिख दिया गलती से। अरे थैंक यू। आगे समझ में? अब हम बात करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम कहेंगे पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स माइनस 1 ये कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। व्हाट अबाउट द एफ डबल डैश एक्स? 6 कॉमन टू एक्स माइनस 3। यस और नो? एफ डबल डैश 1 निकालो। एफ ऑफ 1 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? एफ ऑफ 1 विल बी मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट अबाउट एफ डबल डैश 2? at x is equals to 2, point of minima, so f of 2 will be minimum value. चले फिर आगे। मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट क्वेश्चन आज का। पैटर्न पकड़ना। if fx is equals to x cube by 3 plus 8 minus 8a plus 1 x square by 2 plus 15 a square minus 5a x plus 5, if fx has a positive point of maxima, बेसिकली कैलकुलेशन के साथ साथ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, व्हाट डज इट मीन? इट मींस जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन, जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब होता है?
0 से बड़ा। Then find the possible values of a. अब आप चले, what about the f dash x? x square plus minus 8a plus 1x plus 15a square minus 5। देखो बेटा, मैंने ऐसा फैक्टर रखा है, अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ये आएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेट इट बी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, कुछ भी फैक्टर्स आए। आप क्वाड्रेटिक है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से फैक्टर तो निकाल सकते हो। लेट अल्फा इज लेस देन बीटा, इन दैट केस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आ जाओ। Isn't it the point of maxima? हाँ या ना? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट से राइट मूव करो, पॉजिटिव से नेगेटिव एफ डैश एक्स का चेंज है। एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा को ग्रेटर देन 0 पुट करना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चले आगे। तो अगर आप यहां पे बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3a माइनस 1 5a, तो 3a माइनस 1, ये प्लस माइनस प्लस, अल्फा बीटा अल्फा को ग्रेटर देन 0। अगर वो कहे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो जो मिनिमा आया उसको ग्रेटर देन 0 करो। प्लस था तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ना, 3a माइनस 1।